अमित शाह ने जातिवाद और परिवारवाद पर किस तरह से निशाना साधा कुछ समय पहले, सुनिए। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए। राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में जो बात अमित शाह ने की, वही बात बीजेपी के जाट नेताओं ने बाहर आकर मीडिया से कही और जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आने का खुला न्योता दे दिया। 2014 से अब तक ऐसे बहुत से मुद्दे आए हैं समाज के कि जब अमित शाह जी के पास गए और उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी है। क्या उन्होंने ये भी कहा, आपने भी कहा कि जयंत चौधरी ने घर जो है गलत चुन लिया है, अब अगली बार देख लेना, बात कर लेना, साथ आ जाए। तो आपको उम्मीद है कि जयंत चुनाव बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। सभी लोग संतुष्ट हैं और सभी बहुत ही खुश होकर यहाँ से गए हैं। सभी ने हाथ खड़ा करके समर्थन किया है। एक पंचायत में जब सारे व्यक्ति बैठकर पंचायत में हाथ खड़ा कर देते हैं और समर्थन कर देते हैं, और हमारा समाज तो इस बात के लिए जाना जाता है कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पे 500% अपनी ताकत भी लगाते हैं। तो सभी ने अपनी शिकायतें रखी, गृह मंत्री जी ने सबको बहुत ही ध्यान से सुना और सभी को विश्वास किया कि कभी ना कभी किसी न किसी समय सारी शिकायतों को दूर किया जाएगा। देखिए, जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे, जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। अंतिम सवाल है, उन्होंने ये कहा कि जाट भी 600 साल से मुगलों से लड़ाई लड़ रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, अब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहानी क्या है इसमें? पूरी समझा तो दीजिए आप। भाई, एक कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मत समझो दोस्त। क्या आप न्योता मुझे मत दीजिए। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले ये कहा जा रहा है कि आप गलत घर चले गए, चुनाव के बाद आ सकते हैं वापस। नहीं, हम तो अब जो हमारा घर है हम वहीं बैठे हैं और आपने धोखा दिया देश की आवाम के साथ। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, वोट किया था, उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया।